हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू MA5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे MA5 चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम रोज़ाना जो है कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो ग्रुप ए सर्विसेज हो, ग्रुप बी हो या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके सामने टाइम टू टाइम अपडेट करते आ रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो एक ग्रुप बी सर्विसेज है दोस्तों। जी हाँ, ग्रुप बी सर्विसेज के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने ग्रुप ए कंप्लीट कर चुके हैं और सिविल सर्विसेज भी मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज दोस्तों। जी हाँ, तो ये टॉपिक भी जो है बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जो कि ग्रुप बी के अंडर कवर किया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, क्या क्या डेफिनेशन है, किस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, जो हमेशा हर वीडियो में मैं आपसे करता रहता हूँ, कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है मेरे द्वारा, हमारे जो दूसरे एजुकेटर्स उनके द्वारा जो अपडेट किए जाते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। सो व्हाट इज AFHQ? जैसे मैंने आपको कहा अभी कि आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है। आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में भी। एंड इट इज़ ए ग्रुप बी सर्विसेज है, जो कि 1968 में इसको लाया गया था दोस्तों। राइट। तो जितने भी डिफेंस सर्विसेज है, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स सर्विसेज हो गए, तो जितने भी सिविलियन ऑफिसर जो इसमें एंगेज होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए, तो उनको जो है इस कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों। ग्रुप बी सर्विसेज है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इट्स ए आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, और 1968 में इसको लाया गया था। और यहाँ पे आपको जनरली इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स में और कई तरह के इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस पे रखा जाता है, जो इनका मेन हेडक्वार्टर होता है दोस्तों। एंड ऑब्वियसली ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही काम करते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही ये लोग काम करते हैं। एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रुप बी सर्विसेज में सेम एज यूजुअल व्हेन कंपेयर टू द अदर सर्विसेज उसी तरह का रखा गया है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस दिख रहा होगा, बट उसको स्ट्राइक आउट कर लीजिएगा। राइट, तो बाई मिस्टेक आई थिंक टाइप हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। 10+2 आपको मिनिमम 55% इन्होंने रखा है दोस्तों। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई भी स्ट्रीम हो, मिनिमम 60% रखा है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्स में इन्होंने 70% रखा है, बट यहाँ पे 60% रखा है। एंड आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम यू विल बी पोस्टेड अंडर दिस। और एज लिमिट तो सेम ही रहेगी सारे चीज़ों के लिए, 21 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज ऑफ 30 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी एज ए AFHQ की बात करें तो पहला जो है कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड स्टाफ एट हेडक्वार्टर्स। ओके, सो फील्ड ड्यूटीज लाइक ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है, या कोई भी केसेस फाइल करना हो, कोई भी प्रॉपर सर्वे कंडक्ट करवाना हो, कोई भी पेंडिंग केसेस हैं उसको ये लोग कंप्लीट करते हैं दोस्तों। एंड दे विल परफॉर्म ए फुल लूप बाय एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन विद पार्टिसिपेटिंग क्लाइंट्स। तो सब कुछ सारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं AFHQ वालों के लिए, तो जो टाइम टू टाइम ये लोग परफॉर्म करते रहते हैं। सॉरी। सो ट्रेनिंग ऑफर टू द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, तो पहले जो है जो भी कैंडिडेट्स होते हैं इनको फाउंडेशन कोर्स दिया जाता है डिफेंस हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद आपको दे आल्सो गिवन ए ऑन जॉब ट्रेनिंग, ताकि आप OGT जिसे हम कहते हैं, जो भी रोल्स एंड सर्विसेज है वो आपको समझ में आए, जितने भी इंटर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको समझ में आए, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। और कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग की जाती है, पहले सेक्शन ऑफिसर हो गया और डेजिग्नेटेड इन टास्क व्हेन दे टेक पार्ट इन एंगेजमेंट्स कंसर्निंग गवर्नमेंट डिसीजन मैटर्स। उसके बाद दे आर पोस्टेड इन डिपार्टमेंट्स दैट लुक after the welfare work culture, okay, and they will be involved in engagement that will initiate files for tendering proposals दोस्तों, okay, and they will posted in teams जैसे कि headquarters to study analyze research existing policy at headquarter units। तो different postings दी जाती है ट्रेनिंग के बाद। इसका करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है वो भी आप जान लीजिए। राइट, सो एट द अपेक्स लेवल सुप्रीम कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो कौन हेड करते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हेड करते हैं दोस्तों, ठीक है, विथ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। यहाँ पे आप जो ग्रुप बी है ना, ये आपको सेक्शन ऑफिसर की पोस्टिंग दी जाती है दोस्तों। राइट, सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, उसके ऊपर जो है आपको जॉइंट सेक्रेटरी और कई तरह के ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं। दे आल्सो सर्व एज नॉन गेजेटेड असिस्टेंट्स अंडर द सेम ग्रुप बी कैटेगरी। ये जो है नॉन गेजेटेड असिस्टेंट्स की तरह भी काम करते हैं।
राइट। और दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविलियन ऑफिसर हैव डिफरेंट रोल्स। कई तरह के ह्यूमन रिसोर्स वेलफेयर में इनको पोस्टिंग दी जाती है ताकि आप उनको हैंडल कर पाएँ, सैलरी, ग्रेड पे, पर्क्स। ओके, उसके बाद आपको प्रमोशन भी होता है, डरिएगा मत। ग्रुप बी इज़ नथिंग बट कि ऐसा नहीं कि आप ग्रुप बी में सेलेक्ट हो गए तो आप कभी प्रमोट ही नहीं होंगे। यहाँ पे भी इंटरनल प्रमोशंस होते हैं, जैसे डिप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, ग्रेड्स डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर के ग्रेड्स में भी आपको प्रमोट किया जाता है। पर्क्स एंड अलेवेंसेस की बात करें तो ऑब्वियसली आपको 2 to 3 BHK का अकोमोडेशन दिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो गया, राइट। इंडियन ट्रेड ऑफिसर्स हो गए, मेडिकल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, फ्री फ़ोन कॉल, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, सब कुछ आपको दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ग्रेड सैलरी भी दी गई है। ओके, सो पहले ग्रुप ए के ऑफिसर्स की सैलरी दी गई। उसका नीचे अगर आप देखेंगे, सेक्शन ऑफिसर बिलोंगिंग टू ग्रुप बी, जो कि बैंड 2 में आता है आपका, राइट। तो वेरिएबल पे स्केल्स होते हैं आपको 9,300 से लेकर 34,800, इनिशियल बोल रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में आपको दिया जाएगा। उसके ऊपर आपको HRA, DA, राइट, और कई तरह के अलेवेंसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और पर्क्स में भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या पर्क्स देते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द ओवरऑल उनको आइडिया अबाउट द आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, जो कि ग्रुप बी कैटेगरी में आता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड थैंक यू सो मच।